नमस्कार। क्या स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह वास्तव में होती है? और वह कौन है जो यह निर्धारित करता है कि हमें स्वर्ग में स्थान मिलेगा या नरक में? आज लगभग जितने भी धर्म और या संस्कृतियां दुनिया में मिलते हैं, सभी में स्वर्ग, नरक या जन्नत, जहन्नुम, हेवन और हेल जैसी मान्यताएं मिलती हैं। सभी में स्वर्ग का विवरण अलग अलग तरह से किया गया है। कहीं बताया गया है कि वहां बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है, या कहीं शराब की बात की गई है। इसके विपरीत जब आप नरक के बारे में जानेंगे तो कोई आग में जलने वाली बात करता है या कोई अन्य तरह की यातनाओं के बारे में चर्चा करता है। प्रश्न ये है कि क्या सचमुच मृत्यु के बाद हमारे साथ ऐसा कुछ होता है? यदि ऐसा है तो मृत्यु तो पेड़ पौधों और जानवरों की भी होती है, तो क्या वे भी स्वर्ग या नरक में जाएंगे? और जाएंगे तो जो भोग की वस्तुओं का विवरण स्वर्ग में मिलता है, वे वस्तुएं जानवर के किसी कार्य की मालूम नहीं देती। स्वर्ग में शराब मिलने की बात आती है। अब किसी जानवर को शराब के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। इसी कारण कई लोग इस तरह के तर्क भी समाज में देते हैं कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह नहीं है। आज वास्तविकता क्या है, या कहो कि मैंने अपनी साधना से क्या जाना है, वह बताने का प्रयास करूंगा। यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह मेरा अनुभव है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज के इस वीडियो में स्वर्ग और नरक क्या है, ये कैसे बने और साधक मोक्ष प्राप्त करते हैं, वे कहाँ जाते हैं, जानवर या पेड़ पौधों की मृत्यु के बाद इन सब का क्या होता है, वह सभी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके द्वारा दिया हुआ हमें एक सहयोग होगा। स्वर्ग नरक कैसे बने, इसको समझने से पहले आपको जीवन की प्रकृति के बारे में समझना चाहिए। जब सृष्टि का सृजन नहीं हुआ था, तब परम ऊर्जा अपनी स्थिर अवस्था में थी। सृष्टि का सृजन हुआ तब इसी ऊर्जा में कुछ कंपन हुए, जिसको शास्त्रों में शिव और शक्ति कैसे नृत्य करके इस सृष्टि की रचना करी, इसकी तरह बताया गया है। सृष्टि के सृजन के समय अनेकों तरह के जीव और पदार्थ बने, जिनके बारे में मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा, जिसमें भगवान विष्णु के 12 अवतार क्या हैं और उनकी वास्तविकता क्या है, इस सभी की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाएगी। आज के विषय के लिए हम मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में समझते हैं। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तब मनुष्य में जो सोचने समझने की क्षमता का विकास हुआ, उसकी वजह से वे स्वयं को, अपने अस्तित्व को परमात्मा के अस्तित्व से भिन्न समझने लगा। अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो आज हर एक मनुष्य अपने आप में एक अस्तित्व लिए हुए है। उसका एक नाम है, एक भाषा वो बोलता है, कुछ चीजें उसे पसंद हैं, कुछ चीजें उसे नहीं पसंद हैं। वह अपने को सुंदर या बदसूरत मानता है, वह गोरा या काला है, वह किसी देश का नागरिक है। एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो बहुत अच्छा या बहुत बुरा बन सकता है। वहीं अगर जानवर या पेड़ पौधों में देखा जाए तो ये समझ विकसित नहीं होती। उन्हें अपने अलग अस्तित्व का कोई भान नहीं होता। परमात्मा ने उन्हें जिस प्रकृति का बनाया है, वह उसी प्रकृति का अनुसरण कर जीवित रहते हैं और समय पूरा होने पर मर जाते हैं। ऐसा होने पर उनके भीतर जो जीवन शक्ति आत्मा के रूप में आई होती है, वह वापस परमात्मा की ऊर्जा में लीन हो जाती है। यहाँ कुछ जानवरों के विषय में अपवाद हो सकता है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से चर्चा आगे के वीडियोस में की जाएगी। इसलिए जितनी मूल बात है वह आपको यहाँ संक्षेप में समझा दी है। अब ये बात स्वर्ग और नरक कैसे बना, वह समझने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य अपने अस्तित्व को परमात्मा के अस्तित्व से अलग मानने लगा, तब उसके मन में अनेकों तरह की इच्छाएं जन्म लेती हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयास में वह लगा रहता है। इनमें कई इच्छाएं अच्छी भी होती हैं और कई बुरी भी हो सकती हैं। जैसे किसी के मन में यह भी इच्छा हो सकती है कि मुझे असहाय लोगों की मदद करनी है, और किसी के मन में यह भी इच्छा हो सकती है कि मुझे किसी से बदला लेना है। अगर शरीर में रहते हुए यह इच्छा पूरी ना हो सके, तब मृत्यु के समय जीवन ऊर्जा में यह यादें या विचार संग्रहित हो जाते हैं और शरीर के बाहर निकल जाते हैं। एक बार शरीर छूटने के बाद
वह अपनी इच्छाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए ही शरीर में रहते हुए साधना करने का महत्व है। आज इस तरह के इतने आत्माएं इस संसार में हो चुकी हैं कि इनका एक अपना अलग जगत ही बन गया है। इसी को सूक्ष्म जगत के रूप में हम जानते हैं। अब यहाँ जो आत्माएं अच्छी इच्छाएं लेकर आई हैं, वे स्वर्ग जैसी स्थिति में रहती हैं। जैसे कोई आत्मा ये इच्छा लेकर आई है कि उसे सभी की मदद करनी है, तब वह सूक्ष्म जगत में आनंद के साथ रहेगी और ऐसी ही आत्माओं के बीच रहेगी जिससे उसकी सोच मिलती हो। इस तरह अनेकों इच्छाएं मनुष्य के भीतर हो सकती हैं। अनेक तरह की आत्माएं भी सूक्ष्म जगत में हैं। वहीं जो आत्माएं बुरी इच्छा लेकर अपना शरीर छोड़ा है, वह भी इसी सूक्ष्म जगत में रहती हैं और स्वयं अपनी इच्छाओं के आधार पर नरक जैसी स्थिति का अनुभव करती रहती हैं। यही स्वर्ग और नरक का चक्र है। तो अब इस जानकारी से हमें ये समझ आता है कि स्वर्ग और नरक किसी ने बनाया नहीं, बल्कि हमारी सोच के कारण बना है, या कहो कि बाय प्रोडक्ट के कारण बना है। जैसे जब गाड़ी का इंजन चलता है तो भौतिक विज्ञान के नियम के अनुसार गाड़ी से धुआं भी निकलता है। अब ये धुआं कोई जानबूझकर नहीं बना रहा, बल्कि बाय प्रोडक्ट की वजह से स्वतः ही निकल रहा है। इसी तरह सूक्ष्म जगत की रचना हुई। तंत्र और आध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। आप अपने प्रश्न व राय कमेंट में लिख सकते हैं। वह हमसे जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नमस्कार।